नमस्कार दोस्तों, मैं BS चाहर आज आप लोगों के साथ बैंक एम्प्लॉयज़ को मिलने वाली ज्वाइनिंग पीरियड या ज्वाइनिंग लीव, कंपनसेटरी लीव, वैकेशन या मैंडेटरी लीव और स्टडी लीव के बारे में बात करूंगा। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं ज्वाइनिंग पीरियड की। ये किसी भी एम्प्लॉय को तब मिलता है जब उसका ट्रांसफ़र एक वर्क प्लेस से दूसरे वर्क प्लेस पे होता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो ट्रांसफ़र विद इन द सिटी ना हो और वो ट्रांसफ़र डेपुटेशन या टेम्परेरी बेसिस पे ना हो, परमानेंट ट्रांसफ़र होना चाहिए और आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस ट्रांसफ़र के साथ चेंज होना चाहिए। उसी केस में आप ज्वाइनिंग पीरियड के लिए एलिजिबल हैं। ये प्रायर सैंक्शन से अवेल किया जा सकता है और एक बार में 7 दिन की ज्वाइनिंग लीव मिलती है। ये विदाउट लॉस ऑफ पे होती है। इस ड्यूरेशन की एम्प्लॉय को सैलरी भी मिलती है और इस 7 दिन की ज्वाइनिंग पीरियड में जो बैंक हॉलीडेज हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स, यानी ज्वाइनिंग पीरियड से पहले और बाद के जो बैंक हॉलीडेज हैं वो लीव का पार्ट कंसिडर नहीं होते, लेकिन जो बीच में जो लीव आती हैं, बैंक हॉलीडेज आती हैं, वो लीव का पार्ट कंसिडर की जाती है। साथियों, अब बात करते हैं कि ये ज्वाइनिंग पीरियड कब ली जाती है, ज्वाइनिंग लीव कब अवेल की जाती है। साथियों, जैसे ही कोई किसी स्टाफ का एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र हुआ और वो उस पहले वाली ब्रांच से रिलीव हुआ, उसके जस्ट बाद वो 7 दिन की लीव ले सकता है। दूसरी ब्रांच में ज्वाइन करने से पहले भी ले सकता है या फिर दूसरी ब्रांच में ज्वाइन करने के बाद वो अगले 6 महीने तक ले सकता है। कई बैंकों में ऐसा प्रोविज़न है 6 महीने का, और कई बैंक में प्रोविज़न ये है कि वो अगले ट्रांसफ़र से पहले कभी भी ज्वाइनिंग लीव अवेल कर सकता है। ये ज्वाइनिंग लीव अपनी फैमिली को, अपने सामान को शिफ्ट करने के लिए अवेल की जाती है। सबसे ध्यान देने की जो बात है ज्वाइनिंग पीरियड में वो ये है कि वो 7 दिन ज्वाइनिंग पीरियड के ट्रैवलिंग टाइम को एक्सक्लूड करके होते हैं, जबकि आमतौर पर देखा ये गया है कि हमारे बैंकर साथी अपने ट्रैवलिंग टाइम को इंक्लूड करके 7 दिन की ज्वाइनिंग लीव लेते हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए किसी एक का ट्रांसफ़र एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हुआ और वहाँ जाने के लिए उसको 2 दिन अगर जाने में लगे, तो ये जाने के 2 दिन निकाल के जब वो वहाँ पहुँचता है उसके वहाँ से 7 दिन वो अवेल कर सकता है। या कभी भी वो अपने घर जाकर अपना सामान शिफ्ट करके आए तो इस ड्यूरेशन में जो उसका जाने और आने में ट्रेवलिंग टाइम हुआ तो उसको निकाल के ही ज्वाइनिंग लीव मिलती है। ज्वाइनिंग लीव के टाइम पे जाने आने का एक्सपेंसेस है वो बैंक रिइंबर्स करता है, और जो सामान शिफ्टिंग हम करते हैं तो उसका भी एज पर प्रिवेलिंग नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बैंक उसको उसके जो कॉस्ट इनकर होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो भी रिइंबर्स करता है। साथियों, अब बात करते हैं वैकेशन लीव या मैंडेटरी लीव की। साथियों, ये लीव उन स्टाफ को कंपल्सरीली साल में 10 दिन के लिए दी जाती हैं जो स्टाफ रिस्की टेबल पे काम करता है, जिसका काम जैसे कॉन्ट्रैक्टर से डीलिंग से, टेंडर देने से, उनके बिल पास करने से या CBS से रिलेटेड किसी डेस्क पे काम करता है। ऐसे काम जहां कंटिन्यूस काम करने से फ्रॉड की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं, तो उसको कम करने के लिए, फ्रॉड रिस्क कम करने के लिए बैंक किसी भी स्टाफ को साल में 10 दिन की मैंडेटरी लीव देता है और उस दौरान उस स्टाफ के साथ कम से कम कम्युनिकेट बैंक की तरफ से किया जाना चाहिए, ऐसा प्रोविज़न है। और ये 10 दिन की कंपल्सरी लीव एंश्योर कराना एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का काम है, बैंक का काम है, ना कि एम्प्लॉय का काम है। मैंडेटरी लीव के लिए लीव एप्लीकेशन का वही है कि उसको 1 महीने पहले या 15 दिन पहले हम उसको भेज सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे बैंक में क्या नॉर्म्स है। इसके लिए हमें अपने बैंक के स्पेसिफिक नॉर्म्स पता करने पड़ेंगे कि हमें कितने दिन पहले उसके लिए अप्लाई करना है। अब कंपनसेटरी लीव को डिस्कस करते हैं। कंपनसेटरी लीव बेसिकली SBI बैंक में एट प्रेजेंट दी जा रही है और भी कोई 1-2 बैंक हो सकते हैं, लेकिन मैंने अब तक जिनका OSR पढ़ा है उनमें सिर्फ SBI में कंपनसेटरी लीव का प्रोविज़न है। ये लीव उन एम्प्लॉयज़ को दी जाती है जो बैंक की डिमांड पे किसी बैंक हॉलीडे के दिन बैंक में आकर जरूरी काम करते हैं। उस केस में उस हॉलीडे पे काम जो किया है उसको कंपनसेट करने के लिए बैंक अपनी तरफ से उस बैंक एम्प्लॉय को कंपनसेटरी लीव का प्रोविज़न देता है। वो लीव जिस बैंक हॉलीडे को उस स्टाफ ने बैंक में आके काम किया है उसके विद इन 1 वीक उसको जनरली लेनी होती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में ऐसा होता है कि कई बार ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं कि वो विद इन 1 वीक नहीं ले पाता, तो वो विद इन 3 मंथ ले सकता है। अगर तब भी नहीं ले पाता बैंक की इमरजेंसी की वजह से,
3 महीने में भी नहीं ले पाता तो वो उसकी पीएल में ऐड हो जाती हैं। प्रायर सैंक्शन कंपनसेटरी लीव के केस में भी बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। अब हम डिस्कस करते हैं स्टडी लीव की। ये लीव दोस्तों बेसिकली एसबीआई में मिलती है, वही हो सकता है कि 1-2 बैंक और भी हो सकता है जो इसको देने का प्रोविज़न करता हो, लेकिन मैंने अब तक सिर्फ एसबीआई की ओएसआर में देखी है। इस लीव में बैंक का ऐसा स्टाफ जो कंफर्म स्टाफ है, 5 साल की सर्विस हो चुकी है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए 2 साल की और पीएचडी के लिए 3 साल की स्टडी लीव ले सकता है। ये लॉस ऑफ पे होती है, इस ड्यूरेशन सैलरी मिलती नहीं, इसकी प्रायर सैंक्शन लेनी पड़ती है और प्रायर सैंक्शन के साथ साथ 1 साल की लीव के लिए 7.5 लाख का, 2 साल की लीव के लिए 10 लाख का और 3 साल की लीव के लिए 15 लाख का सिक्योरिटी बॉन्ड जमा कराना होता है। उसके बाद अगर वो जो मैंडेटरी पीरियड तक बाद में सर्विस अब करनी है बैंक में वो नहीं करता तो उसको उतने पैसे जमा कराने पड़ सकते हैं। और इसी के साथ लीव के ऑलमोस्ट टॉपिक मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। एक स्पेशल लीव बचती है जिसके बारे में मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। और मेरे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और लगे कि मेरे किसी साथी के या मेरे किसी काम का है तो उन सब के साथ शेयर कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है बैंकर्स एम्पावरमेंट, वहाँ जाके जो वीडियो पसंद आए उनको अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार साथियों, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।